एक मुद्दत से ना हो सकी शादी मेरी, उम्र बीत गई लोगों के वलीमे खाते खाते। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो कहते हैं कि परियां आसमान से उतरती है मासूम, नाजुक और खूबसूरत, लेकिन जब यही परियां शादी वाले दिन 12 इंच की हील पहनकर बारी लहंगा संभाले शादी के स्टेज की तरफ बढ़ती है तो यकीन माने आसमान से उतरने का तो पता नहीं, मगर जमीन पर ऐसे धड़ाम से गिरती है कि देखने वालों की धड़कनें रुक जाती है। जैसे जैसे पाकिस्तान में महंगाई हो रही है तो कुंवारे लड़कों के प्रपोज करने का स्टाइल भी बदल चुका है। आइंदा शादियों में दहेज की जगह कुछ ऐसे शराइत रखी जाएंगी, तुसी साडा बिजली दा बिल तार दियो ते सीधा वाडा गैस से बिल तार देंगे। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है चीनो, तुम ऐसा करो मेरा बिजली का बिल ही दे दो। जो लड़कियां शादी वाले दिन दूसरों की जिंदगी पर हंसती हैं, उनकी शादी पर ऐसा प्रैंक होता है कि पूरी जिंदगी वो हंसना भूल जाती है। लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? भैया इस पापा की परी का खावन बहुत ज्यादा खराटे मारता था, जिसकी वजह से इसे नींद नहीं आती थी। इसलिए अपने दिमाग का तूफानी आइडिया लगाकर अपने खावन के मुंह पर टेप चिपका दी। फिर जैसे ही सोने का इरादा करती है तो पुरानी जनरेशन का कहना था कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। नई जनरेशन का कहना है कि चांदनी चांद से कर ली तो सितारों का दिल टूटेगा, मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का दिल टूटेगा। ये मोहतरमा कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, कुछ ज्यादा ही इमोशनल होकर अपने खामद को बाय बाय करती। ये दोनों आदमी पड़ोसी की शादी में नाश्ते का प्लेट लगा रहे थे, मगर तभी येलो शर्ट वाले आदमी ने दोस्तों अंडा फ्राई, चिकन फ्राई, मछली फ्राई तो आप लोगों ने सुना होगा, मगर दूल्हा फ्राई आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ये भाईजान शादी से पहले अपने आप को फ्राई कर रहा है। क्या सोच है रे तेरी? अब इसी सीन को देख लीजिएगा। जैसे ही कारी साहब नकाब पढ़ा लेते हैं तो ये सारे लोग कैसे मिठाई पर टूट पड़ते हैं। इस आंटी से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। डांस करने के लिए स्टेज नीचे बनाया गया था, मगर ये बम्बू से होते हुए तंबू पर चढ़ गई, यानी फालतू की ड्रामेबाजी। तंबू का डंडा पकड़ने वाले बंदे का जोर लगा लगा कर निकर ही फट गई, मगर इस आंटी जान को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये मोहतरमा शादी के बाद ससुराल उल्टे पांव जा रही है। अब इसके खावंद की तो बिल्कुल भी खैर नहीं। इसके हालात देखकर मुझे तो लगता है कि पूरी जिंदगी अपने ससुराल वालों को इसी तरह बकरा बनाकर डराती रहेगी। कौन है तू? मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ? मैं मंजूरी खामद की तो चली खैर है, शुक्र है लड़कियां अपना रिश्ता खुद देखने नहीं जाती, वरना वहाँ जाकर भी उन्होंने यही कहना था कि अंकल जी इसी मॉडल में हमें कोई दूसरी सास मिल सकती है। बहु आधी जुबान जरा ध्यान के इस्तेमाल करे करे, हमें दी जुबान लगा नहीं बस तुम्हारी तो ढके में बस गया नहीं दे। ये परी पहली दफा गाय का दूध निकालने के लिए आई थी, मगर गाय दूध की जगह कुछ और ही। ये औरत गुस्से में जैसे ही चप्पल उठाकर अपने खामद को लगाती है। मर्दों को लगता है कि औरत हर जगह पर हार मान लेती है, लेकिन औरत हार तभी मानती है जब हार सोने का हो। औरत हार कब मानती है? औरत हार तभी मानती है जब हार सोने का हो। जब औरत खामद से नाराज हो तो उससे बदला लेने का तरीका। यह आदमी पहली बार घोड़े पर बैठने की कोशिश कर रहा था, मगर पीछे से उसका दोस्त उसकी मदद कर देता है। साइंसदान भी इस बात को रिसर्च कर रहे हैं कि पापा की परियों के पास इतना बड़ा पर्स क्यों होता है, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते नहीं। आखिर ये उन पर्स के साथ करती क्या है? मोहल्ले में अगर शादी हो तो उसे सिर्फ कमवारे लोग ही एंजॉय करते हैं, क्योंकि शादीशुदा लोग तो बेचारे गुब्बारे खरीदने में मसरूफ होते हैं। मेरी जिंदगी है तू, ऐसी जिंदगी पे करते हुए बहना ध्यान से ख्याल रखा करो।
पिछले जमाने की औरतें इतनी ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी कि कट्टे को कंधों पर उठा लेती थी, मगर आजकल चाइना का सैंपल आ रहा है। ये लड़कियां इतनी ज्यादा पतली हैं कि खुद को उठाने से भी कासर, इतनी ज्यादा पतली कि माचिस की तीली भी उनसे शर्मा दे। पतली लड़कियों से हरगिज मोहब्बत ना करना, क्योंकि जिन पर खाना नहीं असर करता उन पर आपकी मोहब्बत खाक असर करेगी। अब इसी लड़की को देख लीजिएगा। अगर आप लोग भी किसी लड़की को पसंद करते हैं तो बिना डरे इस लड़की को प्रपोज करें। तो गया बेटे। बैरून मुल्क में शादी करने के लिए सिर्फ लड़के को लड़की को राजी करना पड़ता है, मगर पाकिस्तान में टबरों के टबरों को राजी करना पड़ता है। अगर मामी रुसकी तो चाची गुस्से, चाची रुसकी तो ताई गुस्से, ताई रुसकी तो खाला गुस्से। लो कर लो घर। भाईजान 1 महीना और मेहनत करनी है टिकटॉक पर। अगर फेमस हो गए तो ठीक, ना होए तो बाबूजी मंगन वाली नाल ब्याह करता बह के खाता। इस शादी पर जैसे ही ऊपर से पैसे गिराए जाते हैं तो दुल्हे मियाँ को याद आता है कि मैंने बैंक से कर्ज भी लिया हुआ है अपनी शादी के लिए। तो दुल्हा दुल्हन को कहता है कि तैयार हो जाओ पैसे उठाने के लिए। जैसे ही ये दोनों पैसे उठाने के लिए तैयार होते हैं तो आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते। कैसा लगा मेरा मजाक? दुनिया में हर जख्म पर जख्म लगने के बाद हल्दी लगाई जाती है, मगर शादी वो वाहद जख्म है जहाँ जख्म लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। भाई मैं सुनिया जिन्ना बुढ़िया दे विआह हो जांदे आ वो अपनी जुबान चार्ज करने वास्ते पेके जानियां। हां सही कहंदे आ। दस ही नहीं इनू दस। पाकिस्तान में हर खानदान का यही ख्याल होता है कि कजिन से शादी कर दी जाए। ले फिर देख लो कजिन से शादी करने का नक्शा। भैया मेरा पर्स तो अंदर ही रह गया। क्या सीन है। इसी दुल्हन को देख ले, दूल्हे को फोन करके कह रही है कि आप बारात लेकर कब आएंगे, पकोड़े ठंडे हो रहे हैं। यानी दूल्हे बेचारे को पकोड़ों पर ही टरखाया जा रहा है। पापा कहते हैं बारात लेके कब आओगे, पकौड़ी ठंडी हो रही है। इस लड़की को ही देख लीजिएगा, इसे दूल्हे के साथ जाने की इतनी ज्यादा जल्दी है कि चावलों को भी रॉकेट की तरह फेंक रही है। मेरे ख्याल में ये घर वालों से कुछ ज्यादा ही तंग आ गई है। भाई सिस्टम पार देंगे। लव मैरिज करने वाले लड़कों का कुछ अलग ही सीन होता है। जैसे ही ये दुल्हा अपनी दुल्हन को देखता है तो मरने की एक्टिंग करने लगता है। ठीक है। तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं। कब हो गया ये? तो ये थी आज की हमारी वीडियो। पता नहीं पाकिस्तानी लड़कों को मोहब्बत इतनी आसानी से क्यों मिल जाती है। सानू उस उठ के मंदी थोड़ा जुत्ती नहीं लाबदी। शादी वाले दिन पापा की परियों को यही डर होता है कि कहीं मौलवी मुझसे 6 कलमे ना सुन ले। और दूसरा, पापा की परियां शादी में हर चीज बर्दाश्त कर लेती हैं, मगर अपने जैसा ड्रेस बर्दाश्त नहीं करती।